वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमें बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी मुदस्सिर ज्वाइन कर चुके हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान में कार खैर कर रहे हैं और उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। और वो लोग जो कि रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं, ज़ाहिर है वो चाह रहे होते हैं कि उन्हें किसी ऐसे ऑथेंटिक इदारे का या लोगों का पता चले ताकि वो सही जगह पर और सही वक्त पर अपनी इमदाद जो है वो पहुँचा सकें। अल्लाह का निज़ाम है ये, ज़ाहिर है इंसान एक दूसरे के काम आता है। कुदरत ने पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत को नाज़रीन भेज दिया जिसने पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों इंसानों को मुफ्त इलाज का इंतज़ाम कर दिया है। मैं बात करी डॉक्टर सैयद अदीब रिजवी साहब की, जो कि एक ऐसा नाम जिसने SIUT की सूरत में लाखों गरीबों के इलाज का विड़ा उठा लिया है। ये अस्पताल क्या काम कर रहा है ये, और दुनिया में जो काम कहीं नहीं होता ना, मुझे लगता है कि वो ऐसा काम यहाँ पे कर रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, और आज हम बात भी करेंगे, एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि SIUT में क्या काम हो रहा है। उसके बाद हमारे साथ SIUT के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक पैथोलॉजी नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर अली असगर लेनवाला वो मौजूद हैं। उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त SIUT में क्या हो रहा है। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली असगर लेनवाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद के लिए और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं। अच्छा, अभी हम लोग इससे पहले ऑफ कैम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस तरह का इदारा चलाना वैसे तो खैर इतना आसान काम नहीं है, ज़ाहिर है एफर्ट्स होती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं कि अपनी मिसाल आप है ये इदारा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताइएगा कि इस ख़ास महीने में आप लोग फिर किस तरह काम कर रहे होते हैं और लोग किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं आप लोगों से। तो ये रिजवी साहब ने जो इस तरह के सवाल का जो जवाब देते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि ये इदारा जिस आइडियोलॉजी के साथ चल रहा है, अब 50 साल हो गए हैं, और वो उसकी मेन आइडिया ये है कि हर शख्स जो बीमार है उसका इलाज उसका हक है। बिल्कुल, और वो हक उसे जो है वो पेश किया जाए, ना कि दिया जाए। ठीक है, तो इज़्ज़त नफ्स के साथ मुफ्त इलाज होना चाहिए। उनको लाइनों में कोई धक्के देकर या कोई ताने देकर या कोई बुरी बातें करके कि ये उस तरह से, या कोई इस तरह से कि जी आप बताएं आप कितने पैसे दे सकते हैं, और फिर उसके बाद का हिसाब किताब करके आप बताएं जी ठीक है हम इतने दे देंगे, आप इतने दे दें। तो इलाज करवाते हुए आने वाले को इज्जत नफ्स का एहसास हो, शर्मिंदगी ना हो कि मैं SIUT में जा रहा हूँ, बल्कि SIUT में आते हुए मतलब एहसास हो, एक मोहब्बत का एहसास का कि वहाँ और अपनेपन का कि ये मेरा अपना है, मेरा हक है। अच्छा, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन था। इस इदारे की इस आइडियोलॉजी का कोई और आपको रेप्लिका जो है दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, हमारे पास ये आप लोगों की पैम्फलेट्स भी मौजूद हैं। SIUT मुझे जहाँ तक याद रहा है शुरू से कि मुझे पता है गुर्दों का इलाज यहाँ से किसी ने करवाना हो तो फ्री में होगा, किसी भी तरह का किडनी रिलेटेड जो इलाज है वो होता है, लेकिन अभी आप लोगों ने कैंसर का फ्री ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है। तो ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम है कि आप लोगों ने ये भी एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी एक्सपेंसिव है, इसका इलाज भी किया। तो ये कब से शुरू हुआ है? अच्छा, ये देखिए SIUT की जो आइडियोलॉजी है उसमें फिर वही बात है कि ये एडहॉक बेसिस पे है, यानी हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमारे पेशेंट्स डिक्टेट करते हैं। तो ये जो किडनी के सर्जन थे अदीब साहब, जो 1972 में उन्होंने 73 में ये वाले सिविल हॉस्पिटल के वार्ड से शुरू हुआ ये सिलसिला। अब जैसे जैसे मरीज़ों के जो उन्होंने सर्जरीज की, किडनी में पत्थर हैं, डायलिसिस मिल जाए तो सर्जरी हो जाए, तो डायलिसिस शुरू हुआ। अब वो वाले मरीज़ जो ऑपरेशन के बाद भी ठीक ना हुए तो उनके ट्रांसप्लांट शुरू हुए। अब ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने मरीज़ थे उनको अगर कोई चमड़ी का मसला हो गया, हड्डी का मसला हो गया, आंखों का मसला हो गया, तो पहले बाहर ले जाते थे, अब वो सारी टीमें यहाँ मौजूद हैं। अब इसी तरह किडनी के कैंसर्स थे, प्रोस्टेट का कैंसर बहुत कॉमन है, वो मरीज़ आते थे पेशाब में रुकावट के साथ, तो उनका इलाज होना शुरू हुआ। तो फिर वो एक पूरा एक छोटी क्लिनिक से बढ़ते 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 एक हॉस्पिटल में भी फिर वो किडनी के उससे प्रोस्टेट, और फिर उससे बढ़ के फिर जिगर के कैंसर्स, तो फिर ब्रेस्ट कैंसर्स। तो इस तरह ये एक एक जैसे जैसे मरीज़ आते गए और हमें हुआ कि जी ये तो हमारी सर्विसेज बढ़नी चाहिए। अब ये जो हनीफा सुलेमान दाऊद ऑन्कोलॉजी सेंटर हमारा है, वो जितने मरीज़ आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है।
सही इतने बढ़ गए हैं कि अब उनके लिए हमें लगता है कि ज़रूरत है कि एक और बिल्डिंग हो, एक अलग से डेडिकेटेड जगह हो, स्पेस हो, और वहाँ पर ये सारे मरीजों का। तो इसीलिए अब नई बिल्डिंग जो है वो उसके तैयार हो रही है। और आप इस वक्त जो है वो हमारे सामने भी जो है उस पर आप नंबर भी आ रहा है 021, मैं आपको बता देता हूँ 111 डोनेट, यानी कि 111-366-283। तो जो काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब और उनकी टीम, वो उसमें आप ज़रूर हिस्सा डालें। जहाँ पे भी हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, ये काम बड़ा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, मैं इस पे देख रहा था कि एक साल में 35 लाख मरीज़ किसी न किसी डिपार्टमेंट, किसी न किसी शोबे से वो आए, उन्होंने बेनिफिट जो यहाँ से हुआ उनको, ये बहुत बड़ी तादाद है। डॉक्टर साहब की इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, इतने मरीज़ क्यों बढ़ रहे हैं? डॉक्टर साहब की मैं कुछ वीडियोस देखते हैं जिसमें लोगों को तंबीह करते हैं ये ना करें, इससे ये बीमारी ये ना करें, इतनी बड़ी तादाद क्यों बढ़ रही है? देखिए, इंसान आबादी आप देखें कि पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है, इतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है। अब उसमें जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, मेरे ख्याल में मर्ज़ नहीं बढ़ रहा, मरीज़ की तादाद इसलिए बढ़ रही है कि लोगों के पास ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड है। हाँ, सही। आप अगर किसी प्राइवेट सेटअप में एक मामूली सिंपल सी एक नेफ्रोलॉजी की कंसल्ट करने जाएं जी, तो आपको एक थैला चाहिए होगा रकम का। बिल्कुल ऐसे एक सिंपल एक पहली विजिट, एक अब तो कंसल्टेशन फी जो है वही इतनी बढ़ गई है कि गरीब बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी अच्छे डॉक्टर की फीस। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें, वो मेरा ख्याल है बड़ा फैक्टर है कि बहुत दूर दूर से आप ये देखें कि कराची की इतनी आबादी है, कराची के टोटल मरीज़, हमारी जितने हम मरीज़ देखते हैं उसके 18% है। अच्छा, 62% जो हैं वो बाकी पूरे मुल्क से। अच्छा, 62% सिंध से, जो कराची के अलावा, और फिर बाकी पूरा बलूचिस्तान, लोअर पंजाब और दूर दूर से लोग जो हैं, जो बहुत से कश्मीर के मरीज आपके पास आए होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, बिल्कुल, अफगानिस्तान। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, अब जैसे कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और आपको पता है कि अगर कोई इस तरह के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं तो उनके लिए अपने एक्सपेंस को मीट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप लोगों की क्या सिचुएशन है, आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को नहीं इस तरह प्रॉब्लम हो रहा? डॉलर के बाद तो वैसे खासा प्रॉब्लम। अगर हम ये कहें कि प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं, लेकिन कुदरत का एक ऐसा एहसान है SIUT के ऊपर कि हम ये देखते हैं कि जितने मरीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं तो उतनी रकम भी समहाउ आ जाती। ये लोग कैसे देते हैं इतना दिल खोल के, यही जो शुरू की पहली बात थी कि ये इस तरह का इदारा रन करना सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम है और यही लोग हैं जो जब ये कुछ करना चाहते हैं ना तो कर गुजरते हैं, मतलब कुछ भी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे रियासतों का ये काम होता है ना कि पेश किया जाए, जैसे आपने स्टार्ट किया था बिल्कुल सेहत के हवाले से, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ है कि यहाँ आवाम जो है वो करें और आप आवाम। डॉक्टर साहब, अभी ये कैंसर हॉस्पिटल का पूरा एक कैंसर बिल्डिंग बनाने के, इस पे अब कितना आप समझ रहे हैं कि काम हो रहा है और आगे कितनी ज़रूरत है? जो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में मुमकिन है वो पाकिस्तानी करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम ये कैंसर के हॉस्पिटल पे जाएं, मैं पहले ये बता दूं कि जो आप हुकूमत के हवाले से कह रहे थे, तो सिंध गवर्नमेंट का रोल SIUT में अगर रिकॉग्नाइज हमने ना किया तो बड़ी ज़्यादा बहुत अहम है। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ने हर SIUT के प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया है, एक अनडाइंग और हमेशा का बहुत मतलब सीरियस किस्म का हर लॉजिस्टिक्स के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का SIUT को सपोर्ट रहा है। सही। और उसके बगैर ये सारी इतनी एक्सपेंशन जो है वो मुमकिन ना होती। तो इसका मतलब है सालाना हेल्थ के बजट में आपको सिंध गवर्नमेंट से मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो इतना सिग्निफिकेंट है कि उसके बगैर ये मुमकिन ना होता कि ये इदारा इतना एक्सपेंड करता। इसका मतलब SIUT हो या GIMS हो या बाकी ऐसे इदारे जिस तरह वहाँ सपोर्ट हो रहा है, आपको भी इंडस हो गया, बाकी ये सारे सिंध गवर्नमेंट के पिछले 10-15 सालों के तो इनिशिएटिव अगर देखें तो इसमें ये रहा है। अब ये कैंसर के हॉस्पिटल के हवाले से देखें, पेट स्कैनिंग जैसे है, ये एक स्पेसिफिक किस्म के न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ स्कैन होते हैं जो
कैंसर के सेल्स को जिस्म के किसी भी हिस्से के वो जो कैंसर हो उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं और वो एग्जैक्ट आपको बताता है कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इस एक टेस्ट की पर पेशेंट एक बार में कीमत कई लाख रुपए आती है और आती है इतनी, क्योंकि इसके वो रेडियो एक्टिव मटेरियल बनाना उसके वो सारे इतना मुश्किल है, साइक्लोट्रॉन वगैरह। ये सिंध गवर्नमेंट के उससे मदद से यहीं पर कोरंगी में मेरुनिसा हॉस्पिटल में हमारा लगा हुआ है और ये अब हज़ारों की तादाद में पेट स्कैन्स मुफ्त बिल्कुल अच्छा सबके लिए। और ये बहुत महंगा इलाज, बहुत महंगा इलाज नहीं, ये टेस्ट की बात करें, इसको डायग्नोज करने के लिए कहाँ कैंसर के सेल्स मौजूद हैं, क्या इसमें सर्जरी होगी, क्या इसमें किस तरह इलाज होगा या रेडिएशन दी जाएगी, ये सारी फैसिलिटीज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप तो हो गई हैं, लेकिन अब इसको फुल एक उस पर ला के अगर हर एक को वो फ़ायदा देने के लिए हमें ये एक सेपरेट स्पेस चाहिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्पेस है वो अब बिल्कुल नाकाफ़ी है। सही, तो कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये रेडी हो जाएगा और आप लोग अपने इस गोल को अचीव कर लेंगे? कोई रखा हुआ है ज़हन में? देखिए वो हमेशा का रिजवी साहब का नारा यही होता है कि ड्रीम बिग, तो हम तो कुछ महीनों के अंदर ये खड़ा कर देंगे। फंड्स की बात है, टीम तैयार है। जब सक्खर में ये शुरू करना था तो एक बहुत छोटा सा शबलानी हॉस्पिटल मौजूद था, उसको शुरू करना था, तो सर ने कहा कि सक्खर जाके हम लोग यहाँ से कैसे चलाएंगे, कैसे होगा सर, नहीं हो सकता, नहीं करें, ये ना डालें ऐसे हाथ। खुद जाते थे, वो ट्रेन में बैठते थे, शाम को सुबह वहाँ उठते थे, वहीं से ओपीडी करते थे, शाम को वापस ट्रेन में बैठ के 8 घंटे का ये सफर ही था जिसमें इतना काम। अच्छा, वैसे मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। देखिए बड़ी अच्छी बात है, माशाल्लाह आप लोग ये इदारा रन कर रहे हैं और ये सारी एफर्ट्स अदीब रिजवी साहब की हैं और ज़ाहिर है सारा क्रेडिट ही उनको जाता है। साथ में सिंध गवर्नमेंट की आपने बात की है। अभी आपने कहा था कि पता नहीं हम लोग कैसे कर लेते हैं, ये पाकिस्तानी कौम में ही है कि इतना आ जाता है, हम ये कर लेते हैं। वहीं पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पाकिस्तानी कौम के साथ और क्या वो मसाइल हैं, या हम लोगों का लिविंग लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का हो गया है कि हर घर में एक डायबिटीज़ का, एक गुर्दों का, एक हाइपरटेंशन का पेशेंट मौजूद है। क्या मतलब इसके पीछे क्या वजूहात हैं? हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बतौर कौम हमारा मसला क्या है? अच्छा, खैर ये सिर्फ हमारी कौम का मसला नहीं, ये तो पूरी दुनिया का मसला है। इस वक्त डायबिटीज़ एक एपिडेमिक है और ये इसी तरह जिस तरह से ये फैल रहा है दुनिया की हर कौम में फैल रहा है, और इसके पीछे जो मेजर जो वजह है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सही। अब हर तरह के फासले कम होते जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही है। डॉक्टर साहब, वैसे मैं कथा कलामी की माफ़ी, आज हम स्पेशली SIUT के हवाले से वक्त भी कम है, इस पर अगर हम आपको दावत दें कि ये क्यों हो रहा है तो उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ इस मर्ज के हवाले से बात करें। तो SIUT के आज डॉक्टर साहब जैसे बताया है, ये अब आपने साथ देना है भरपूर तरह से, ताकि इन इदारों को इसी तरह से आगे चलते रहना है मजीद 100 साल तक भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।